हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आपसे भी अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आज के वीडियो को हमारा टॉपिक है कट ऑफ आफ्टर टाइपिंग टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि टाइपिंग टेस्ट के बाद कट ऑफ कितना हाई जा सकता है, यहाँ पर कट ऑफ में कितने मार्क्स की वृद्धि हो सकती है। सो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि टाइपिंग टेस्ट के बाद यहाँ पर कट ऑफ कितना हाई जा सकता है। साथ ही बात करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था मेडिकल टेस्ट में फेल होने के बाद क्या दोबारा मौका मिलेगा। क्या एक बार मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जैसे कि A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड फेल हो जाते हैं, तो क्या मेडिकल टेस्ट में यहाँ पर दोबारा मौका मिलेगा या नहीं किसी और पोस्ट के लिए। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस कंडीशन में आपको दोबारा मेडिकल टेस्ट देने का मौका मिलेगा या नहीं। साथ ही यहाँ पर बात करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, टाइपिंग करें या ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर यहाँ पर कट ऑफ से मेरा मार्क्स 10 नंबर ज्यादा है, 8 नंबर ज्यादा है, 12 नंबर ज्यादा है, यहाँ पर 5 नंबर ज्यादा है, तो क्या मुझे यहाँ पर टाइपिंग करना चाहिए या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन वाले पोस्ट का वेट करना चाहिए। क्या मुझे यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन वाला पोस्ट मिलेगा, मैं टाइपिंग करूं या ना करूं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको यहाँ किस कंडीशन में टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती पेपर के अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन की, कट ऑफ आफ्टर टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के बाद कट ऑफ कितना हाई जा सकता है, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइपिंग टेस्ट है कहाँ। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर केवल 2 टाइप के पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लेवल 2 के जो ऊपर के 3 पोस्ट दिख रहे हैं, इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही लेवल 5 के जो नीचे के 3 पोस्ट दिख रहे हैं, इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में आपका जो कट ऑफ है वो कितना वेरी करेगा, यहाँ पर कौन सी कंडीशन बनेगी, अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर किस पोस्ट में, जो टाइपिंग वाले पोस्ट है उसमें कितने पोस्ट हैं, उसकी वजह से यहां पर कट ऑफ में कितना वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेवल 5 की जो पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, तो लेवल 5 की स्टार्टिंग की जो आपको 2 पोस्ट दिखने मिल रहे हैं, गुड्स कार्ड्स एंड सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये दोनों के दोनों पोस्ट है। यहां पर लेवल 5 में बात करें तो टोटल वैकेंसी होती है लगभग 17,000 के आसपास, लेकिन यहां पर जो ऊपर के 2 पोस्ट आपको दिख रहे हैं, इन दोनों पोस्टों में ही लगभग 11,000 वैकेंसी है। मतलब कि यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है, जो 2 पोस्ट ऊपर के, ये दोनों के दोनों पोस्ट नॉन टाइपिंग पोस्ट वाले हैं। मतलब कि यहां पर नॉन टाइपिंग है, तो 11,000 में 17,000 लगभग अगर माइनस करेंगे यहां पर, तो राउंड फिगर 6,000 के आसपास जो पोस्ट बच जाते हैं। ये कौन से पोस्ट हैं, ये नीचे वाले हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं टाइपिंग वाले। तो यहां पर 6,000 जो पोस्ट है ये टाइपिंग टेस्ट के लिए है, लेकिन यहां पर 11,000 जो पोस्ट है ये डायरेक्ट सिलेक्शन वाले हैं, मतलब कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए है। तो यहां पर जो टाइपिंग वाले कैंडिडेट हैं, ये जो 6,000 जो पोस्ट हैं, इसके लिए 8 गुना कैंडिडेट को कॉल किया गया है। लेकिन जो 11,000 पोस्ट आपको ऊपर में देखने को मिल रहे हैं, इसमें 1:1 में कैंडिडेट बुलाया गया है। मतलब कि जितना पोस्ट उतने ही कैंडिडेट बुलाए गए। हालांकि यहाँ पर जो आंकड़ा आपको दिख रहा है 8 गुना कैंडिडेट, ये 8 गुना ना होकर 10 से 12 गुना के लगभग है। मतलब किसी जोन में आपको 10 गुना देखने को मिलेंगे, कहीं 12 गुना देखने को मिलेंगे। मतलब 8 गुना ना बुलाकर यहाँ पर 10 से 12 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं, क्योंकि आरआरबी को भी ये भी अंदाजा है कि टाइपिंग टेस्ट हर किसी का एकदम ज्यादा मजबूत नहीं रहता। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं जो अभी भी टाइपिंग सीख रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर एक्सपर्ट होंगे। फिर भी यहाँ पर मान सकते हो आप 90% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टाइपिंग में एक्सपर्ट नहीं है, 10% ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे और पहले से यहाँ पर टाइपिंग कर रहे होंगे। तो इसके बारे में डिस्कस अगर करें तो यहाँ पर आफ्टर टाइपिंग टेस्ट अगर आपका किस जोन में कट ऑफ गया है, यहाँ पर मान के चलिए 79 गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ क्राइटेरिया आपको दिख रहा है, आप जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, मान के चलते हैं हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वहां का कट ऑफ यहाँ पर 79 गया है, तो बिल्कुल आफ्टर टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर कट ऑफ आपका 2 से 3 नंबर ही वेरी करेगा, एकदम ज्यादा वेरी नहीं करेगा। इतने मार्क्स के अंदर आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपका 79 कट ऑफ गया है और यहाँ पर 79.33 के आसपास आपका मार्क्स है, मतलब आप एकदम कट ऑफ से बाउंड्री एरिया में हो, तो यहाँ पर आपको अपनी टाइपिंग टेस्ट बहुत ज्यादा मजबूत रखना चाहिए।
चाहिए, मतलब आपको यहाँ पर अपना टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना ही है। बिल्कुल हिम्मत मत हो रही यार, यहाँ पर अगर 2 नंबर 3 नंबर एक्स्ट्रा जाता भी है तो बिल्कुल आप अपना टाइपिंग टेस्ट मजबूत रखिए। अगर आपका क्या पता यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो टाइपिंग टेस्ट में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, 90% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में छट जाते हैं, 10% कैंडिडेट ही होंगे जो यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आपका मार्क्स कम भी है ना, फिर भी आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप टाइपिंग करते रहिए, बिल्कुल आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल मत सोच के चलिए कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स यदि कट ऑफ टाइपिंग टेस्ट के बाद बढ़ता भी है तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर कंफर्म रखिए, बिल्कुल आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो टाइपिंग टेस्ट में छटकर बाहर हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर बात करें आप ही लोगों के दूसरे क्वेश्चन की, मेडिकल टेस्ट में फेल होने के बाद क्या दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट इससे रिलेटेड भी थे, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको कौन कौन से पोस्ट को अलॉटमेंट किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। आपका सबसे हाईली मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर देख सकते हैं A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड जहाँ पर आपको लिखा हुआ है वहां पर आपको हाईली मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 3 से 4 टाइप के वेरिएंट होते हैं जहां पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करना होता है, बिल्कुल A2 लेवल का, A3 लेवल का, B2 लेवल का और यहाँ पर C2 लेवल का, ये 4 टाइप के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं जो यहाँ पर आपको RRB NTPC के एग्जाम में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे हाईली मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पर आपको A2 परफॉर्म करना है, गुड्स कार्ड का जो पोस्ट है यहाँ भी आपको A2 परफॉर्म करना है, और साथ ही स्टेशन मास्टर के जो पोस्ट है यहाँ भी आपको A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करना है। अगर बाई केस अगर आपका मेडिकल बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, आपके आई में प्रॉब्लम है, यहाँ पर 6/6 नहीं आता है आपका आई, या फिर 6/12 जो भी यहाँ पर मांगा गया है रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आपका आई नहीं बैठता है, आपको कलर ब्राइटनेस जैसे कोई प्रॉब्लम है, अदर कोई भी प्रॉब्लम होगा जो भी होगा यहाँ पर इशू, इसकी वजह से अगर आप मेडिकल A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाते हैं आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कमजोर होने की वजह से, तो बिल्कुल यहाँ पर E2 नहीं तो आपको E3 में मौका मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं E3 का यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ट्रेंड कलर का ये पोस्ट है लेवल 2 का। हालांकि बिल्कुल जरूरी नहीं आप A3 यहाँ पर क्लियर करो, आपने जो पोस्ट भरा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाएगा। जैसे कि आपने A2 लेवल का नहीं क्लियर कर पाए तो बिल्कुल ना तो आपको ट्रैफिक असिस्टेंट का यहाँ पर पोस्ट मिलेगा, ना गुड्स कार्ड्स का पोस्ट मिलेगा, ना स्टेशन मास्टर का मिलेगा। हालांकि आपका प्रेफरेंस कोई भी हो, आपका एक ही मेडिकल टेस्ट होगा, याद रखिए A2 लेवल का, मतलब कि अगर A2 क्लियर नहीं हुआ तो ये 3 पोस्ट आपके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल है, तीनों पोस्ट के लिए नहीं होंगे, आपके लिए ये तीनों के तीनों पोस्ट नहीं है। आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं हुआ तो बिल्कुल A3 अगर क्लियर होता है तो नीचे का पोस्ट देखिए यहाँ पर आप ट्रेंड कलर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर A3 भी क्लियर नहीं होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको B2 में मौका दिया जाएगा, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यहाँ पर देख सकते हैं B2 में दिया गया है। यहाँ पर अगर ये टेस्ट आप क्लियर करते हो तो इस पोस्ट के एलिजिबल होंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा भी कमेंट आ सकता है कि सर ये तो टाइपिंग वाले पोस्ट है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा टाइपिंग वाला पोस्ट है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन वाला पोस्ट है। मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपका यहाँ पर कट ऑफ 79 गया है तो बिल्कुल आपका कम से कम यहाँ पर 10 नंबर अधिक होना चाहिए, 89 के लगभग, इससे थोड़ा एक आध 2 नंबर कम हुआ तब भी चलेगा, लेकिन 8 से 10 नंबर अगर आपका कट ऑफ से ज्यादा है तो बिल्कुल यहाँ पर आप डायरेक्ट सिलेक्शन के हकदार हैं, आपका यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कट ऑफ से एकदम बाउंड्री में हो आप, जैसे कि 79 कट ऑफ गया है, 80 मार्क्स के आसपास है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन के पोस्ट के लिए यार ज्यादा आस लगा के मत बैठो, यहाँ पर आपको टाइपिंग वाले ही पोस्ट मिलेंगे और आपको यहाँ पर टाइपिंग पोस्ट ही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की हम जो बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं B2 के बाद आपको यहाँ पर अगर B2 में क्लियर नहीं कर पाए तो आपको C2 में मौका मिलेगा। आप C2 में देख सकते हैं बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर टाइम कीपर है, तो यहाँ पर आपको C2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया। अब मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट आपको और भी वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे जो कि मैंने पहले भी अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर देख सकते हैं
टाइपिंग करे या ना करे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर कमेंट था कि सर यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स है, जैसे कि यहाँ पर कट ऑफ अगर 80 है तो मेरा यहाँ पर 90 मार्क्स है, 10 नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या मैं पूरी तरह से निष्पिक रहूँ, क्या यहाँ पर मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा टाइपिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं टाइपिंग नहीं करना चाहता, क्या यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन का हकदार हूँ। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन था, तो चलिए यार इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपका चाहे मार्क्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, मानता हूँ 90 के आसपास है, तब भी आप पूरी तरह से निष्फिक्र होकर मत बैठिए। यहाँ पर हर एक जोन का बिल्कुल ज़रूरी नहीं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पर किसी जोन में यहाँ पर 8 पोस्ट है, किसी जोन में यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पोस्ट में 5 पोस्ट है, कहीं पर 3 पोस्ट है, कहीं पर 2 पोस्ट है, यहाँ पर कहीं पर 12 पोस्ट है। तो यार ऐसे पोस्ट है यहाँ पर, आप खुद सोच के देखिए। आप यहाँ पर चल रहे हैं, 80 आपका यहाँ पर कट ऑफ है, 90 आपका मार्क्स है, यहाँ पर कम से कम मार्क्स है। ऐसा भी तो हो सकता है ना यहाँ पर जो मार्क्स है आपके 90, इससे भी ज़्यादा लाने वाले मार्क्स हो, और ये जो 12 पोस्ट दिख रहा है, मान के चलिए यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट है, आपका मार्क्स है 90, अब ये 12 पोस्ट जो दिख रहे हैं, हो सकता है ये 12 पोस्ट के लिए आपका जो मार्क्स है उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले भी कैंडिडेट हो। तो यार यहाँ पर आप थोड़ा धोखा खा सकते हो, बिल्कुल एकदम ज़्यादा निष्फिक्र होकर मत बैठो। अगर आपका जो मार्क्स है बिल्कुल इसी के अराउंड है, बिल्कुल कट ऑफ से 8 नंबर 10 नंबर के अराउंड है, तो यार आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करो। अगर आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस टाइपिंग में ही है, बिल्कुल याद रखिए, अगर आपका फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस टाइपिंग में है तो आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करो, बिल्कुल पीछे मत हटो। आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, आप यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन के हकदार नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पर 80 कट ऑफ गया है, 90 मार्क्स है, और अगर आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट वाला पहला पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन वाले पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे कि मैंने अभी बात किया, कहाँ किसके लिए किया था, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, गुड्स गार्ड्स है, स्टेशन मास्टर है, जो भी आपका यहाँ पर हो, तो यहाँ पर क्या होता है 1:1 में कैंडिडेट लिए जाएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन है। और आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर क्या है, नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको जो आपका जो सिलेक्शन है वो इसी आधार पर किया गया है। आपका क्या क्या किया गया, सिलेक्शन उसी आधार पर किया गया, मतलब आपको पहला पोस्ट प्रेफरेंस ही मिलेगा, मतलब नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट ही मिलेंगे। तो आपका यहाँ का मैक्सिमम मार्क्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप श्योर हो सकते हो आपको वही पोस्ट मिलेगा। लेकिन यदि आपका यहाँ पर मार्क्स कम है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 80 कट ऑफ गया है, आपका यहाँ पर 81 या 82 के आसपास मार्क्स है, और आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट में है, बिल्कुल याद रखिए किसकी बात करूँ मैं, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए है, ठीक है। फिर भी आपको मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर सोच रहे होगे मतलब कि मेरा टाइपिंग टेस्ट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ पर निष्फिक्र होकर मत बैठिए। ऊपर से जो काउंटिंग होते आएगा, मैक्सिमम मार्क्स वालों को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपका यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस तो मायने रखेगा, लेकिन सबसे पहले मायने रखेगा आपका मार्क्स। याद रखिए, जितना ज़्यादा मार्क्स होगा उनको पोस्ट प्रेफरेंस को उतना ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अगर आपका मार्क्स कम है तो आपका यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस का महत्व कम हो जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर आपका यहाँ पर 80 का कट ऑफ है, 81 82 के आसपास मार्क्स है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग से रिलेटेड ही पोस्ट में आपको मौका मिल सकता है। आपको उसी के आधार पर सिलेक्शन किया गया है, क्योंकि टाइपिंग में यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट को कॉल किया गया है, मतलब 10 से 12 गुना लगभग कैंडिडेट कॉल किए गए हैं, लेकिन 8 गुना आरआरबी के द्वारा ये कहा गया है, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन उसी आधार पर किया गया है। तो आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट मजबूत रखना पड़ेगा, आप यहाँ पर निष्फिक्र होकर नहीं बैठ सकते, आपको ये चीजें पता होना चाहिए। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप सो यार मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।